हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे थे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालते हैं किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो एक सिंगल एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल के बाकी अदर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग, मैंने बताया था, दो थ्योरम यूज़ करते हैं, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो हम लोगों ने देख ली थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या होती है। अच्छा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अगर अपन को किसी लेमिना के लिए उसके प्लेन में एक्सिस के रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हुआ, एक्स के रेस्पेक्ट में पता हुआ आई एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में पता हुआ आई वाई, तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जेड, वो होता है आई एक्स प्लस आई वाई। मीन्स प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में जो एक्सिस हैं उनके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सम होगी। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है वो अपन देखें। नाम से पता चल रहा है कि भाई ये पैरेलल एक्सिस के लिए यूज़ में आएगी। ठीक है, मान लो मेरे पास अगेन ये कोई लेमिना है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इसके सेंटर ऑफ मास से, लेट ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, पास होने वाली ये एक्सिस हो गई, लेट ये एक्सिस है एक्स एक्स डैश। ठीक है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी एम। फॉर एग्जाम्पल, कल अपन ने देखा था कि भाई कोई रिंग है, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे। इससे पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड कर सकते हैं, वो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, तो इसके पैरेलल में कोई मान लो दूसरी एक्सिस है, ये ए बी, इसके रेस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसके रेस्पेक्ट में, इस ए बी के रेस्पेक्ट में, आई ए बी के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और उसका एडिशन करेंगे अपन किसके साथ, टोटल मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। तो डिस्टेंस अगर h है दोनों एक्सिस का, तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी विल बी द सम किसका, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टोटल मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस के प्रोडक्ट के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम से मैं क्या निकाल सकता हूँ, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं अपन इसको। प्रूफ देखें अपन इसका क्या होगा। देखो, लेट मुझे इस ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, लेट ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एन पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे, उन एन पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल इधर है। ठीक है, ये ith पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास है क्या, लेट एम आई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 mn तक, सबका जो टोटल मास ऐड करूंगा तो मेरे पास सिस्टम का मास आ जाएगा, लेस सिस्टम का मास है क्या, कैपिटल एन। ठीक है, मोमेंट सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है पार्टिकल का, लेट वो है आर आई। ठीक है, वही फर्स्ट का R1, सेकंड का R2 पहले भी लेट किया है मैंने, ऐसे ith पार्टिकल का क्या हो जाएगा, आर आई डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस एम आई पार्टिकल का ए बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूँ, क्या हो जाएगा, आई ए बी इक्वल टू वही हो जाएगा एम आई और आर आई, डिस्टेंस कितना है, आर आई प्लस एच, किससे फाइंड कर रहा हूँ, ए बी के रेस्पेक्ट में। आर आई जो डिस्टेंस कहाँ से है, उस एक्सिस से जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दिस विल बी आर आई प्लस एच का होल स्क्वायर।
टोटल फाइंड करना है सारे पार्टिकल्स का, तो सबका समेशन i इक्वल टू 1 to n, जो भी पार्टिकल्स वहाँ पे हैं वो लग जाएगा मेरे पास। अब i ये भी अगर मैं निकालूँ, दिस इज समेशन ऑफ एम आई आर आई प्लस एच का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। सो आई ए बी क्या हो जाएगा, समेशन क्या एम आई आर आई स्क्वायर प्लस समेशन एम आई एच स्क्वायर एंड प्लस समेशन 2 एम आई आर आई एंड एच, ये हो जाएगा। आई ए बी विल बी समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर है ना। तो ये जो समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर है ये क्या है, एम आई आर आई स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर आई डिस्टेंस किससे है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका अपन ने मास लिया है, दैट मीन्स एम आई आर आई स्क्वायर का समेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज आई सी एम प्लस एच तो कांस्टेंट है, समेशन ऑफ एम आई प्लस इधर ये 2h कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई आर आई, ठीक है। आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आई सी एम है ना, प्लस ये समेशन ऑफ एम आई मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 mn, सारा मास ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल मास कैपिटल M और इनटू में क्या हो गया ये h स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आया भाई, देखो 2h समेशन ऑफ एम आई आर आई, समेशन ऑफ एम आई आर आई क्या होता था, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 mn rn, ठीक है। क्या है ये, अपन को पता है कि भाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता था m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, ठीक है। अब अपन जो सेंटर ऑफ मास लेते हैं जनरली वो कहाँ मानते हैं, ओरिजिन पे, एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये ओरिजिन पे हो तो ये सब जीरो में चला जाएगा, m1 m2 m3, दैट मीन्स m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 mn rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स समेशन ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपना सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, दैट मीन्स उसके लिए समेशन ऑफ एम आई आर आई विल बी व्हाट, जीरो, ठीक है। दैट मीन्स आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ए बी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो क्या आया, सम किस किस का, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उसके साथ क्या ऐड किया, प्रोडक्ट किस किस का, टोटल मास और डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस के स्क्वायर का, ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो मेरे को, तो उसके पैरेलल कोई भी और एक्सिस है तो उसके रेस्पेक्ट में अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यूज़ देख लेते हैं इसका भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ तो लिए अपन ने, यूज़ कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा, मैंने किसी एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, है ना, क्या आया था, एम आर स्क्वायर, यही आया था। कैसे फाइंड किया था मैंने कि एक रिंग है, ठीक है, कैसे रखी हुई है, इस प्लेन में रखी हुई है, इसके परपेंडिकुलर ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है। कैसे है ये एक्सिस, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो एक्सिस है लेट ये अपनी जेड एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने फाइंड किया था, क्या आया था, आई जेड इक्वल टू आया था एम आर स्क्वायर, यही आया था ना, निकाला था अपन ने। अब मैंने ये कहा कि भाई एक्सिस अगर चेंज हो जाएगी तो एक्सिस के चेंज होने के साथ साथ अपना जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अगर मैं इस रिंग के प्लेन में, ये कोई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस,
इनके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहूँ, या तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब मुझे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है ना, ये कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और मुझे प्लेन वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। प्लेन वाली एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब ये मान लो इसको ऊपर से देखूंगा तो ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है, और अपनी जेड वो एक्सिस ऐसे है। इसके रेस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इस एक्सिस का यूज़ करके इन दोनों के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो एक्सिस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो कौन सी थ्योरम यूज होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि भाई एक्स और ये वाई दो एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस ले लो चाहे ये एक्स एक्सिस ले लो, दोनों एक ही हैं। क्यों, क्योंकि दोनों डायमीटर हैं इस रिंग का, ठीक है, दोनों डायमीटर है ना। इसको ऐसे देखूंगा तो ये वाई एक्सिस है ना, इसको ऐसे कर दूं तो, ऐसे घुमा दूं तो ये एक्स एक्सिस नजर आ जाएगी, दोनों एक जैसी हैं, है ना। दोनों के अलोंग रोटेशन एक जैसा होगा, दोनों के अलोंग रोटेशन एक जैसा होगा, दोनों के अलोंग सिमेट्री है, दोनों के अलोंग सिमेट्री है, तो दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा होगा, सेम होगा। दैट मीन्स फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो मैंने फाइंड कर ही लिया था, अलोंग एक्सिस पासिंग थ्रू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। अच्छा ये जो केसेस हैं वहीं ऐड कर लेना जहाँ रिंग का मैंने निकलवाया है पहले, ठीक है ना। अच्छा आई जेड मुझे पता है हमारे स्क्वायर है, आई एक्स या आई वाई मुझे फाइंड करना है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है कि आई एक्स और आई वाई दोनों सेम है, दोनों के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, लेट आई डी होगा। तो अगर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग जेड के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, सम किस किस का, एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होना चाहिए। यही थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दोनों तो सेम है, दैट मीन्स 2, दोनों को आई डी माना है मैंने, इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इज 2 आई डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जेड, दैट मीन्स आई डी विच इज आई एक्स और आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई जेड बाई 2, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स रिंग का अपने प्लेन की एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अच्छा ये दोनों जो है ना, ये एक्सिस एक्स और वाई, ये भी कहाँ से पास हो रही हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हैं। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और अपने ही प्लेन की एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है। अच्छा मान लो ये अपनी रिंग है ना, ये जेड एक्सिस थी, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर ये रिंग है, ये एक्सिस ये सेंटर वाली है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ऐसे रोटेट करेगी, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। अब मान लो एक्सिस यहाँ हो और रोटेशन अब ऐसे हो रहा हो रिंग का, तो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होगी, मतलब ये एक्सिस कौन सी हो गई, ये टेंजेंशियल एक्सिस हो गई, टच करके पास हो रही है, ठीक है। केस 2 कर लेता हूँ, है ना, कि वो केस 1 था टेंजेंशियल एक्सिस, ठीक है, और पैरेलल टू टेंजेंशियल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो ऐसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो प्लेन ऑफ रिंग के तो परपेंडिकुलर है पर टेंजेंशियल है, उसके रेस्पेक्ट में, मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं फाइंड करूं, लेट ये ए बी है, तो क्या होगा, देखो इसके ये एक्सिस पैरेलल होगी, तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूं, क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, ए बी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वो, उसके अंदर ऐड कर दो आप क्या, टोटल मास एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस होगा दोनों एक्सिस में, रेडियस के इक्वल,
दैट मीन्स आई ए बी विल बी आई सी एम, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली के रेस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था भाई, एम आर स्क्वायर। भाई ये जेड एक्सिस के रेस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना क्या था, एम आर स्क्वायर प्लस एम एच, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस कितना है, आर स्क्वायर। तो आई ए बी क्या हो जाएगा भाई, 2 एम आर स्क्वायर। आई के बाद समझ में, ठीक है। तो इस तरह अपन टेंजेंशियल एक्सिस पर कहाँ, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर के एस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो इसमें थर्ड केस में देख सकता हूँ कि टेंजेंशियल ये एक्सिस तो, लेकिन इन द प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन में, मतलब इसको मैं सामने से देख रहा हूँ रिंग को, ठीक है। ये कितना होता था, आई एक्स, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके प्लेन में ये परपेंडिकुलर, ये अपनी एक्सिस है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वाई के पैरेलल में जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाइट मुझे फाइंड करना है। तो इसके रेस्पेक्ट में पता है ना मुझे, अभी निकाला कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये एक्सिस उसके पैरेलल, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वापस पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा भाई, आई ए बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस आई वाई और प्लस टोटल मास है जो डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के इक्वल इंटू आर स्क्वायर। क्या हो गया भाई, आई ए बी क्या है, आई वाई एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ये भाई, हाफ प्लस 1 3/2 एम आर स्क्वायर। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along a tangential axis which is passing through the plane of ring, ठीक है। तो इस तरह अपन डिफरेंट एक्सिस के लिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कंप्लीट केस देख लेते हैं अपन डिस्क के लिए, सारे केस एक साथ उसमें फाइंड कर लेंगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ठीक। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है, तो एक मैं डिस्क कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। ये ऐसे ही रखी हुई है अपने बोर्ड के प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे रखी है। लेट इसका ये सेंटर से जाने वाली है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे ही होगा, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ऐसे ही एक्सिस है, ठीक है। ये जेड एक्सिस ये है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे इनिशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा कि फॉर्मूला तो मुझे पता है, वो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डॉट डी एम। उसके लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी एम फाइंड करना पड़ेगा, है ना। कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट, जिन एलिमेंट से मिलके बना हुआ मैं इस रिंग को कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो अपनी जो रिंग होती है उसका जो मास होता है, लेट इसका टोटल मास कैपिटल एम है, लेट मास ऑफ रिंग इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल एम। अब रिंग तो क्या होती है, होलो तो होती नहीं है, तो उसका जो कंप्लीट मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके एरिया में, कंप्लीट एरिया में। भाई अंदर भी होता है मास तो रिंग के, सॉरी डिस्क के रिंग में नहीं होता, तो वहाँ पर ने ओनली उसके पेरीमीटर पे मास को डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ कंप्लीट एरिया में अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन लेट इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, तो एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो रिंग है, सॉरी ये जो डिस्क है, इसके अंदर अपन एलिमेंट क्या लें जिनसे मिलके बनी हुई अपन इस डिस्क को माने,
ठीक है, क्या ले सकते हैं अपन ये मान सकते हैं कि लेट ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग से मिलके बनी हुई है। ठीक है, ऐसी रिंग्स जो इसके सेंटर से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती हैं, पेरीमीटर तक जाती हैं। ये रिंग देन रिंग देन रिंग देन रिंग, ऐसे बहुत सारे रिंग्स मिला के अपन ने क्या बनाया है, इस डिस्क को बनाया है। ठीक है, तो एक रिंग को अपन क्या मान सकते हैं, इसका यूनिट एलिमेंट मान सकते हैं। तो ये एक रिंग अगर मैं इसके अंदर कंसीडर करूं, लेट इसके अंदर इसके सेंटर से, इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये कोई रिंग है जो इसके यूनिट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कहाँ पे है ये, एक्स डिस्टेंस पे। लेट इस रिंग की जो विड्थ है ना भाई, कुछ ना कुछ विड्थ होगी इसकी, इस तरह की विड्थ वाली रिंग्स अपन लेंगे, उनसे मिलके अपना ये टोटल डिस्क बनेगी। ठीक है, तो लेट इसकी जो विड्थ है वो विड्थ है dx। ठीक है, तो dx विड्थ की जो रिंग है उसका जो मास होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज dm। ठीक है, और अपन ये मान रहे हैं कि इसी तरह की रिंग से मिलके अपनी कंप्लीट डिस्क बनी है जो सेंटर से और पेरीमीटर तक है। ठीक है, तो इस डिस्क का मास मुझे निकालना है, पहले इस डिस्क का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, सॉरी इस रिंग का एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। कौन सी रिंग, जो एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट ले रहा हूँ इसको, कितना हो जाएगा, dA। क्या होगा इसका एरिया, क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसकी पेरीमीटर के इक्वल क्या हो जाएगी, 2πx। विड्थ कितनी है इसकी, dx हो जाएगा एरिया, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ 2πx, विड्थ dx। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, dm इक्वल टू यूनिट का तो m/πr², और अपॉन में क्या हो जाए, इनटू में क्या हो जाएगा इसका एरिया 2πx डॉट dx। तो dm इक्वल टू क्या बचा भाई, ये 2mx इंटू dx, और अपॉन में क्या बचेगा, ये r²। दिस इज द मास ऑफ दैट रिंग एलिमेंट। ठीक है, ये dm मेरे पास उसका मास आ गया। अब मेरे पास पता है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mi ऑफ दिस रिंग। क्या फॉर्मूला है भाई रिंग के mi का, mr²। ठीक है, di इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr², मतलब इसका डिस्टेंस x पे है तो x² डॉट क्या हो जाएगा, dm। ठीक है, m इज dm इंटू डिस्टेंस इज x। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन ऑफ di इंटीग्रेशन x² डॉट dm, और कहाँ से कहाँ तक है ये, 0 से लेके और एक्सटर्नल r तक। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू r x² डॉट dm की वैल्यू 2mx डॉट dx, और अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, I इक्वल टू, देखो कांस्टेंट क्या क्या है, 2m और r², 2m और r², ये तो कांस्टेंट है, 2m और r², x² इंटू x, ये x³ और क्या बचेगा डॉट dx, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू r। सॉल्व कर लो इसको, 2m अपॉन r², x³ मीन्स x4/4, x⁴n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रेट कर दिया 0 टू r, लिमिट अप्लाई कर दी, I इक्वल टू 2m अपॉन r², और r पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, r4/4 माइनस का 0। तो I इक्वल टू क्या आ गया भाई, ये कैंसिल आउट हो गया, 2m r² अपॉन क्या आ गया, 4। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, mr²/2 हो जाएगा। दैट मीन्स किसी भी डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2 होगा। ठीक है, ये एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैंने निकाला। अब मान लो इसके यहाँ पैरेलल में कोई टेंजेंशियल एक्सिस है जो है, कहाँ पे है, परपेंडिकुलर प्लेन में ही है,
लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन वाली सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल में टेंजेंशियल एक्सिस है, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो केस 1 mi along axis टेंजेंशियल एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू टेंजेंशियल एक्सिस इन द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ डिस्क, क्या होगी, ये डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, केस 1 के लिए ये ए बी इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो इसके पैरेलल जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में पता है मुझे। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, आई ए बी इक्वल टू आई सी एम प्लस टोटल मास और इनटू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, रेडियस के इक्वल एम आर स्क्वायर। आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी एम क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई ए बी हो जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along tangential axis which is perpendicular to the plane of disk. Case 2, लेट मुझे फाइंड करना है ये जो रिंग है इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग, तो मुझे पता है इसके प्लेन में जो एक्सिस हैं लेट उनके अलोंग मुझे फाइंड करना है। मतलब अगर इसको सामने से देखूं तो ये जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे पता है, मुझे एक्स और ये जेड के रेस्पेक्ट में मुझे पता है, और ये मुझे ये एक्स और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो डिस्क सिमेट्रिक शेप है, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में सेम होगा, तो आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में पता है, प्लेन वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि भाई आई जेड इक्वल टू क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई, तो 2ix या 2iy इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड, तो ix या आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड बाई 2, क्या है भाई आई जेड, एम आर स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स ix या आई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस विच इज इन द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एक केस कर सकता हूं, कौन सा, उसी डिस्क के प्लेन में टेंजेंशियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। फोर्थ केस, अलोंग टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ रिंग, सॉरी प्लेन ऑफ डिस्क, क्या हो जाएगा, ये अपनी डिस्क हो गई, ये वाई एक्सिस इसके रेस्पेक्ट में पता है ना मुझे, अभी निकाला है हमारे स्क्वायर बाई 4, और इसके ये पैरेलल में इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ये ए बी लेट आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, एच कितना है आर, क्या हो जाएगा, आई सी एम कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1/4 5/4, क्या हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 4। तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू डिस्क एंड इन द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है भाई, तो इस तरह अपन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क के लिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी भी और शेप्स के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। सेम मेथड है कि भाई उसके लिए आप पहले एक एलिमेंट उसमें से निकालेंगे, है ना, और वैसे ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ आप कंप्लीट बॉडी को अपनी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपको दे देता हूँ, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल के देखेंगे। ठीक है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी भी एक रॉड का। ठीक है, यू विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल। ठीक है, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्सिस
जो है वो पासिंग थ्रू सेंटर। उसके रेस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो बाकी के शेप्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करके देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।